दोस्तों, कुछ घर के बाहर बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी होती है एक ऐसी डरावनी बातें जिनके बारे में जानकर रूह कांप जाए। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां हर रात ठीक 2 बजे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आती थी, जबकि ऊपर कोई रहता ही नहीं था। बरेली में राजेंद्र नगर कॉलोनी में विवेक अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर बड़ा और सुंदर था। नीचे हॉल, किचन और 2 कमरे थे, जबकि ऊपर वाली मंजिल कई सालों से बंद पड़ी थी। घर खरीदते समय मालिक ने सिर्फ एक बात कही थी, ऊपर वाली मंजिल रात को मत खोलना। लेकिन विवेक और उसके परिवार ने इस बात को मजाक समझा। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात के ठीक 2 बजे विवेक की आंख अचानक खुल गई। पूरा घर शांत था। तभी ऊपर से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। विवेक ने सोचा शायद उसकी माँ पानी लेने उठी होगी, लेकिन तभी उसने देखा उसकी माँ उसके बगल वाले कमरे में सो रही थी। आवाज फिर से आई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैरों से ऊपर घूम रहा हो। विवेक डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद लकड़ी सिकुड़ने की आवाज होगी, और फिर सो गया। अगले दिन कुछ दिनों तक हर रात वही आवाज आने लगी। अब सिर्फ कदमों की नहीं, कभी कभी ऊपर से कुर्सी घसीटने की आवाज भी आती थी। एक रात उसकी छोटी बहन रोते हुए उसके कमरे में आई। भैया, ऊपर कोई चलता है और मेरे कमरे के बाहर रुक जाता है। विवेक ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। कुछ नहीं है, तू डर मत। लेकिन सच तो ये है कि अब वो खुद भी डरने लगा है। उस रात विवेक ने तय किया कि वह सच पता करेगा। रात के 2 बजे जैसे ही आवाज आना शुरू हुई, उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पूरी तरह अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा फ्लोर खाली था। पुराने फर्नीचरों पे धूल जमी थी। लेकिन तभी पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आई। विवेक ने पीछे मुड़कर तुरंत देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तुम ऊपर क्यों आए? विवेक डरकर पीछे हटा और सीढ़ियों से लगभग गिरते गिरते बचा। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रात को लाइट अपने आप जलने बुझने लगी थी। ऊपर से कभी हंसी की आवाज आती थी तो कभी किसी के रोने की। एक रात विवेक पानी लेने उठा। जैसे ही उसने सीढ़ी की तरफ देखा, ऊपर अंधेरे में कोई खड़ा था। लंबा, बिल्कुल चुप। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक डर के मारे वहीं जम गया। कुछ सेकंड बाद वो परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई और अंधेरा गायब हो गया। अगले दिन विवेक ने पड़ोसियों से घर के बारे में पूछा। तब एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, कई साल पहले उस घर में एक आदमी अकेले रहता था। वो रात भर ऊपर टहलता रहता था। एक दिन उसकी लाश सीढ़ियों के नीचे मिली थी। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मौत के बाद कई लोगों ने ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनी। उस रात पूरा परिवार नीचे हॉल में एक साथ बैठा था। अचानक ऊपर से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार कदमों की आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। एक एक करके सबकी सांसें रुक गईं, और तभी सीढ़ियों के अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमकी। उसके बाद पूरा घर अचानक अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह विवेक का परिवार और वो घर छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी उस बंद घर की सीढ़ियों से रात 2 बजे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।